तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अमरजीत है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है मेष राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ कि कुंडली है कैसी, तो कुंडली में देखो जी टोटल होते हैं 9 ग्रह। और आपके 9 ग्रहों की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह आपके कम हैं, खराब ग्रह हैं ज़्यादा। ऐसा क्यों है पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने देखो जी लिख रखे हैं। एक और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपका पहला घर, और इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा। ये जो दूसरा घर है इस घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे कि आप कितना धन जोड़ेंगे। ये तीसरे घर से आपका छोटे भाई बहन देखेंगे। इस चौथे घर से आपकी माता मकान वाहन का सुख देखा जाएगा। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। दसवां घर आपके है काम काज का। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो पांचवा घर है बच्चों का घर। और पांचवें घर में नंबर है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का वही मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना होगा, और घर का जो मालक है वो मालक देखना होगा। तो आप देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादातर एक्टिवेट कब होते हैं? अपनी दशा में। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा देखो जी दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये 15 से चली हुई है। अभी काफी लंबी है, 33 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है बड़ा वो है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी चाहे आप खा रहे हैं पी रहे हैं काम कर रहे हैं कुछ भी, कारण है राहु। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली हुई है, और छठा महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस राहु ग्रह का है, और दूसरे नंबर पे असर है बुध ग्रह का। अब देखो जी राहु, क्योंकि बड़ा असर राहु का है। अगर आपका राहु अच्छा निकला फिर तो राहु अच्छे फल देगा आपको, लाइफ में अच्छे अच्छा कर देगा आपके साथ। अगर राहु खराब निकला फिर आपके साथ बुरा ही बुरा करेगा, अच्छे फल नहीं देगा। अब आपको नहीं पता कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगे। तो सवाल ये है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका भाई मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा है। आप ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। और ऐसे ही जो बुध है ये भी आपका खराब है, क्योंकि नीच का बैठे ये भी खराब फल देगा। मतलब आपका बुरा समय चल रहा है। तो सबसे पहले राहु की बात करते हैं कि राहु मैंने क्यों बोला है खराब है और क्या खराब फल देगा। राहु देखो जी आपका 3 कारणों से मुझे खराब लगा है। पहला, राहु खराब होने का कारण कि राहु बैठा कहाँ पे है? वो बैठा है 12वें घर में। ये जो 12वां घर है, ये 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें हम इस 12वें घर से देखते हैं। और यहाँ पे जब भी राहु बैठता है इस घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। तो राहु खराब होने का पहला कारण ये 12वें घर में बैठा है। दूसरा कारण राहु बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, जो 5 लिखा है ये सूर्य का घर है। ये यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है। एक तो 12वां घर, ऊपर से सूर्य का घर। सूर्य राहु का है दुश्मन, अपने दुश्मन के घर में बैठा है। और तीसरा कारण राहु खराब होने का, ये कुंडली में लेके बैठा है काल सर्प दोष। आप ये देखो यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, और इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है। पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरा चौथा पांचवा, ये घर है खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बना है काल सर्प दोष। तो 3 कारणों से राहु खराब। एक तो 12वां घर, ऊपर से दुश्मन के घर में, और ऊपर से काल सर्प दोष बना है। और सबसे बड़ा कारण खराब होने का काल सर्प दोष। इसकी वजह से राहु बिल्कुल टोटली खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दहा चली है 15 से, लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें स्ट्रगल चिंता भाग दौड़। मतलब राहु आपको हजारों खराब फल देगा। मैंने क्या बोला?
आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, कोई भी काम आपका आसानी से बनेगा नहीं, काम में विलंब होगा। जैसे कि काम में विलंब का मतलब है कि आप कोई भी काम करेंगे, जैसे कि आप मान लो एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको 5 6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। मैं खाली एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम है वो आसानी से आपका बनेगा नहीं। और ये जहाँ बैठा है बाहर में, घर में, बाहर में अगर खर्च का है, आपके खर्चे बढ़ाएगा। बाहर में अगर नींद का, नींद में कमी कर देगा, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। ये विदेश यात्रा का आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है। दंड, सरकार से आपको कोई दंड भी मिल सकता है, चाहे वो दंड छोटा है चाहे बड़ा। और इसकी 3 दृष्टियां हैं। पांचवी आप पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, चौथे घर की हानि कर देगा आपको, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देखा आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार भी बना सकते हैं। आठवें घर को देखा स्ट्रगल कराएगा। ये भाई थोड़े बहुत बुरे फल बताए, लेकिन आपको हजारों बुरे फल देगा। इसका सही होना आपके लिए बहुत ज्यादा है जरूरी। इसको सही कर लिया, आपको हजारों फायदे होंगे। और दशा भी तो देखो जी काफी लंबी है, 33 में खत्म होनी है। तो अब सवाल ये है कि राहु को सही कैसे किया जाए, क्या इसके उपाय करें। तो पहला जो उपाय आपने करना है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। चाहे 18,000 कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, आप 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। तो पहला काम राहु के मंत्र पूरे करने हैं। कब शुरू करने हैं? शनिवार के दिन शुरू करने हैं। जो अभी शनिवार आएगा, शनिवार की वेट करो। शनिवार को शुरू करना आपने संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय संकल्प आप ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ। इसलिए हे राहु देवता जी, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र पूरे कर लो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और ये मंत्र पूरे करने में चाहे आपका महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 3 महीने लग जाए, ये मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र जब आपके मान लो पूरे हो गए, फिर क्या करना? मंत्रों को छोड़ देना। फिर आपने दूसरे पाठ को शुरू करना है, वो है राहु कवच का पाठ। और ये जो पाठ है, यह है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ आपने नहीं छोड़ना, तब तक पढ़ना है जब तक राहु की है दशा 33 तक। रात के समय पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, सुन लिया करो। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। इसको भी पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। अब यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, स्रोत। 2 2 मिनट के पाठ है भाई, जरा टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय। चौथा उपाय जो कि बहुत जरूरी है वो है राहु का दान किया करो। दान इसकी पावर को माइनस करेगा 0। दान क्या है? दान है सतनाजा। 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं वो घर में बना के रख लो, और रोजाना पंछियों को डालना है। रोजाना पंछियों को डालो, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3 4 दिन ये पंछियों को दान कर दिया करो। और ये कब तक दान करना है? जब तक राहु की दशा है। इसके अलावा इसके और भी जो दान होते हैं राहु के, वो दान भी आपने करने हैं। राहु की दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। इसके अलावा देखो जी, राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको फायदा होगा। शिव जी के मंदिर जाया करो। शिव जी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लच्छी चढ़ाओ। मतलब शिव जी की पूजा उपासना आपने किसी न किसी प्रकार से करनी है। रोजाना मत्था टेकने जरूर जाओ। और शिव जी का कोई ना कोई मंत्र जाप भी कर सकते हो, जैसे कि आप ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप भी आप रात के समय कर सकते हो। ये भी आप लिख लो कि आपने शिव जी का भी मंत्र रात के समय, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जितना आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ये भी आप जाप कर लिया करो। अब देखो जी, ये तो हो गए राहु के उपाय। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर चल रही है बुध की अंतरदशा। 11वां महीना 23 से चली हुई है, पिछले 4 महीने 4 5 महीने हो चुके हैं। और अभी ये भी छठा महीना 26 में खत्म हो गया। अभी भी ये मतलब 2.5 साल पड़ी है। तो सवाल की बुध कैसा है, जो कि आपको मैं पहले वही बोल चुका हूँ, ग्रह आपके ज्यादा खराब हैं। तो अब बुध की अगर मैं बात करूं, बुध आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। क्योंकि 12 घरों से मैंने बोला था कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये 7वां घर जो है, इस घर से वैसे तो काफी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन मेन हम 7वें घर से 2 चीजें देखेंगे। एक तो 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। इसके अलावा 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है। अब देखो जी, फार्मूला क्या था कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक बना ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में
सूर्य बुध और मंगल बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब तीन ग्रह ये और चौथा गुरु, और एक ग्रह और आपकी पत्नी के लिए शुक्र को भी, क्योंकि शुक्र होता है पत्नी का कारक। मतलब आपके पांच ग्रह देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख है या नहीं। सबसे पहले सातवें घर में मैं बुध की बात करूंगा, क्योंकि बुध की आपकी दशा भी है। देखो जी, सवाल की बुध अच्छा है जब बोले तो बुध भी आपका खराब है। क्यों खराब है? बुध कहाँ बैठा है? सातवें घर में। और सातवें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, और ये मीन राशि बुध की है नीच राशि। बुध सातवें घर में जो 12 लिखा है ये मीन राशि में नीच का होके बैठा है। नीच का होने की वजह से बुध आपका खराब हो चुका है, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। अब देखो जी, बुध इस कुंडली में इसके अपने दो घर, मतलब बैठे इस घर में है सातवें घर में, लेकिन बुध इस कुंडली में इसके जो घर हैं अपने, एक तो बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का, और 10वां घर आपके है काम काज का घर। 10वां घर काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर में लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक बुध। मतलब 10वें घर का जो मालक है वो है बुध। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे? बुध से, और वो भाई आपका खराब बैठा है, नीच का बैठा है। तो बुध आपको जो बुरे फल देगा 10वें घर के रिगार्डिंग देगा। 10वां घर काम काज का है, तो बुध की वजह से आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। और बुध आपकी कुंडली के इस पहले घर का भी मालक है। और पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। पहले घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो शरीर का मालक बुध जो कि नीच का है। बुध आपकी हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ संबंधी दिक्कतें। और बुध हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी? जहां तो आपको कन्या राशि के कोई रोग होंगे, या बुध के आपको रोग हो सकते हैं। अब देखो जी, अगर आपने ये भी देखना है कि हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, जैसे मैंने बोला बुध के जो बुध जहां तो आपको कन्या राशि के रोग होंगे। कन्या राशि के जो रोग होते हैं आंतड़ों, जो हमारी आंतड़ें होती हैं, आंतड़ों संबंधी आपको कोई रोग हो सकता है। या बुध के जो रोग हैं, बुध जैसे त्वचा का कारक, आपको त्वचा संबंधी दिक्कत आ सकती है। या बुध सातवें घर में बैठा है, सातवें घर को लेकर दिक्कत आपको पैदा कर सकता है। जैसे कि आपको गैस संबंधी दिक्कत, दमा का रोग हो गया, स्वास्थ्य, मतलब कोई ना कोई हेल्थ संबंधी, अभी खासकर ये बुध की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी आपको। हेल्थ आपकी ज्यादा खराब होगी। तो हमने देखो जी क्या देखा कि बुध आपका एक तो 10वें घर का मालक है, 10वें घर को खराब करेगा, काम काज में दिक्कतें। पहले घर का मालक है शरीर का, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। और बुध जहां बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में, ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, आपका नाम अमरजीत, आपका जो घर है, आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए। और दुश्मन अगर आया होगा, वो सिंपल सी बात, अगर आपके घर में आ चुका है, तो वो घर में कभी टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी बेड तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है भाई, घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये सातवें घर में सातवें घर का कर देगा नुकसान। मतलब सातवां घर पत्नी का है, तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, सवाल ये है कि बुध को सही कैसे किया जाए, क्योंकि इसका भी सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसको अगर आपने सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा, आपके काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा होगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपका बिजनेस, क्योंकि बुध बिजनेस का भी कारक है, बिजनेस आपका चलेगा, बुद्धि तेज होगी आपकी। तो बुध को सही करने के लिए आपने दो इसके उपाय करने हैं। पहला उपाय, सुबह के टाइम आप करो, बुध कवच का जो पाठ है, ये पाठ है 2 मिनट का, इसको पढ़ना है, जिसकी ऑडियो गा के सुन लिया करो। और दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम भाई पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो गा के आपने सुनना है। तीसरा उपाय भी आपकी मर्जी, अगर आप कर सकते हैं वो है, आप गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर जाया करो। तो ये उपाय आपने करने हैं। और कोशिश करो हरे कपड़े कम पहना करो, नीले और हरे ये कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। अब देखो जी, आपकी हमने आपको देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा राहु की, वो तो ज्यादा खराब है, मतलब समझ लो पूरी कुंडली में बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है वो आपका राहु है। दूसरा ग्रह आपका बुध देखा, वो भी खराब है। अब देखो जी, बुध के साथ ही इसी घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं। अगर इनकी मैं बात करूं, तो पहले अगर मैं यहाँ पे सूर्य की बात करूं, सूर्य अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। सूर्य आपकी कुंडली में इस 12वें घर का स्वामी, जहां पे 12वें घर में मैंने बोला था कि 12वें घर में, 12वां घर है किसका? 12वें घर का जो मालक है, 12वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य है। तो सूर्य आपके है कुंडली के 12वें घर का स्वामी। और 12वां घर एक खराब घर है। 12वें घर से क्या देखा जाता है? खर्चा हानि। तो खर्चा चला गया उठ के पत्नी घर में, मतलब सूर्य 12वें घर का स्वामी जाके बैठा है पत्नी घर में। 12वां घर किसका है? खर्चे का, हानि, हानि चलेगी पत्नी घर में।
तो सूर्य भाई आपकी पत्नी की जहाँ तो हानि करेगा, या पत्नी के ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा होगा, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी की बीमारी के ऊपर खर्चा होगा, या पत्नी की हानि करेगा। हानि का मतलब ये है कि जहाँ तो आपको विवाह का सुख मिलने नहीं देगा, या तो आपका विवाह देरी से होगा, या अगर हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या तो आपका पत्नी से तलाक हो जाएगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे, या पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार होगी, ये सूर्य की वजह से। तो सूर्य वैसे जो अच्छे फल देगा, लगन को देखेगा, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, ये अच्छे फल हैं, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है सूर्य आपका। तो यहाँ पे सवाल है कि सूर्य के लिए आप क्या ऐसा काम करें कि ये पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें पैदा ना करे। तो इसके दो उपाय आपने करने हैं। इसका जो बल है ये मार्किश भी है इस कुंडली में, क्योंकि कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश। तो सूर्य के बल को आपने जीरो करना है, 15 है, जीरो करना है। तो पहला जो सूर्य का उपाय है, सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है आपने रोजाना, लाइफ टाइम के लिए सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय, सूर्य का दान किया करो, और ये दान आपने हर संडे को करना है। और ये दान क्या है, लाल रंग की वस्तु ले लो, जैसे गेहूं ले लिया, गुड़ ले लिया, ये लाल रंग की वस्तुएं लेके संडे को दान करना है। इसका वैसे दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसमें मैंने विस्तार से समझाया कि दान कैसे किया जाता है, वो आप देख लेना। तो ये दो उपाय आपने करने हैं। जल तो रोजाना दो, दान इसका हर संडे को कर दिया करो। इसकी वजह से इसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब देखो जी, हमने यहाँ पे बुध बुध देखा था, वो भी ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे सूर्य देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी। अब इसी घर में जो मंगल बैठे हैं, मंगल आपकी इस कुंडली में, इस घर का मालक है आठवें घर का, क्योंकि आठवें घर में जो एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। और मंगल इस घर का भी मालक है तीसरे घर का, क्योंकि तीसरे घर में जो आठ लिखा है, आठ है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। मंगल देखो जिस कुंडली में सूर्य भी जैसे मार्किश था, मंगल भी मार्किश है। और मंगल भी आपको पत्नी घर में बैठ के पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि मंगल पत्नी घर में बैठ के कुंडली आपकी डबल ट्रिपल मंगलिक बना के बैठा है। मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे भाई मतलब तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। सूर्य भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, बुध नीच का है वो भी ये दिखा रहा है पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, और मंगल भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और पत्नी के अलावा ये घर कौन सा था, दिल्ली की इनकम का। तो पत्नी के अलावा दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेंगे ये तीनों ग्रह। लेकिन आपको मैंने बोला था सातवें घर का जो मालक गुरु है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु आपका भाई बहुत ही अच्छा है। और इस ये आपका क्यों अच्छा है, ये बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वें घर में देखो जी, चार लिखा है, चार है कर्क राशि जो कि गुरु की है उच्च राशि। गुरु आपका उच्च का होके बैठा है, और बैठा भी 11वें घर में, अच्छे घर में बैठा है। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। और गुरु एक तो देखो 11वें घर में बैठा है उच्च का, किस घर का मालक है, पत्नी घर का। और गुरु इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। इस चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। तो गुरु आपके चौथे घर का भी मालक है, कि आपको मतलब माता मकान वाहन का सुख होगा या नहीं, गुरु से देखा जाएगा। वैसे चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो तो इस चौथे घर की कर रहा है हानि, कि आपको माता मकान वाहन संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन चौथे घर का मालक गुरु उच्च का है, वो फिर भी अच्छा है। वो गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और गुरु पत्नी घर का मालक है, पत्नी चलेगी लाभ के घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख भी मिलेगा। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पांचवी यहाँ पे पड़ेगी, सातवीं यहाँ पे, नौवीं पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। मतलब गुरु भाई आपके नौवीं दृष्टि सातवें घर को देख रहा है। यहाँ पे एक आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि गुरु की सातवीं दृष्टि सातवें घर के ऊपर पड़ रही है दृष्टि। एक तो ये सातवें घर का करेगा अच्छा, मतलब पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और यहाँ पे जो मैंने बोला था बुध आपका नीच का बैठा है, ये बुध के नीच को भंग कर रहा है। बुध का जो मैंने अभी आपको जो बुरे फल बोले थे कि बुध ये कर देगा वो कर देगा, वो बुरे फल आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिलते भी हैं, मिलेंगे कम मात्रा में थोड़े से, इस गुरु की वजह से। क्योंकि गुरु ने बुध के नीच को भंग कर दिया है। और ऐसे ही यहाँ पे जो सूर्य के बुरे फल बोले थे, सूर्य के बुरे फलों में भी कमी आएगी गुरु की वजह से। और मंगल के भी बुरे फलों में कमी आएगी गुरु की वजह से। ऐसा नहीं कि इनके बुरे फल बिल्कुल बंद हो जाएंगे, अगर मिलेंगे जरूर, लेकिन मिलेंगे कम मात्रा में। और इनके बुरे, तीनों के बुरे फल क्या थे, पत्नी के रिगार्डिंग। अब देखो जी, गुरु देखा, गुरु की मेहरबानी की वजह से, मतलब ये तीनों ग्रह तो ये दिखा रहे थे कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा नहीं, जहां तो आपका, क्योंकि ये तीनों ग्रह ये भी दिखा रहे हैं कि आपका तलाक हो सकता है। बड़े लेवल पे योग है आपके तलाक होने के। लेकिन हो सकता है गुरु की वजह से आपका तलाक रुकते रुकते बच जाए, मतलब तलाक तक नौबत आ चुकी है, गुरु ने हैंडल किया, वो तलाक आपका रुक चुका है, नहीं हुआ। और
वैसे शुक्र पत्नी का कारक वो भी छठे घर में बैठा है, फिर भी मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई पत्नी संबंधी, विवाह संबंधी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। देखो विवाह अलग चीज है, पत्नी अलग है। विवाह संबंधी दिक्कतें मतलब ये है जहाँ तक हो सकता है आपका विवाह ही ना हो, या हो गया तो आपका तलाक हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी, कोई ना कोई दिक्कतें आनी। वो वैसे भी आपकी पूरी कुंडली में नेगेटिव चीज मुझे यही लगी है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के बड़े कारण है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के कि उसकी कुंडली में साथ में घर का मालक कैसा है। तो यहाँ पे गुरु वैसे तो अच्छा है, लेकिन गुरु आपका 5 डिग्री का, इसका जितना बल बढ़ेगा उतना इसके अच्छे बल बढ़ेंगे। 5 को हमने 15 करना है। इसका बल बढ़ाने के लिए आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप पीले कपड़े जितना ज्यादा पहनो उतना पहना करो। चड्डी बनियान, ये मतलब हर एक पीले कपड़े ज्यादा यूज करो। देखो आप दिन में रोजाना पीले कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि लोग भी आपको बोलेंगे कि भाई रोजाना पीले कपड़े पहन रहे हो। तो कोशिश करो जब भी घर में हो पीले कपड़े पहनो, या रात को सोते समय पीले कपड़े पहना करो। पीली वस्तुएं ज्यादा यूज करो, पीला दान नहीं करना। अपने रूम का रंग भी पीला कर सकते हो। और इसका दूसरा उपाय, गुरु ग्रह का एक रत्न है पीला पुखराज, वो आपने धारण करना है। और वो आपने लेना है 9.25 रत्ती का या 10.25 रत्ती का। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। तो इसका रत्न इसकी पावर को बढ़ाएगा, पावर बढ़ेगी अच्छे बल बढ़ेंगे। तो पीला पुखराज अपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो। 9.25 रत्ती का लेने के बाद उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना, या आप पित्तल में जड़वा के राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण कर लेना, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और धारण करने से पहले एक माला गुरु का मंत्र जप करना है, धारण कर लेना। अभी अगर आपका बजट नहीं है, जब भी बजट होगा कर लेना। एक नंबर है यूट्यूब पे अमित कुटवाल का नंबर, उनसे आप ले सकते हैं। 5-6 हज़ार में आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट में लेते हैं आपको 80-90 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। तो तीसरा उपाय, आप इसका वैसे मंत्र या भी उसका मंत्र भी चलो रहने दो, तो 2 उपाय आपने जरूर करने हैं। बाकी देखो जी, आपके हम यहाँ पे शनि की बात करते हैं। आपने मुझे ये भी बोला था शनि का नीलम कर सकता हूँ, नहीं बिल्कुल कोई रत्न आपने धारण नहीं करना, खाली धारण करना है पीला पोखराज ही करना है। तो यहाँ पे देखो जी, राहु के साथ ही शनि बैठा है। सवाल की शनि कैसा है, शनि अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। शनि बैठा है 12वें घर में, एक तो क्योंकि मैंने पहले बोला घर अच्छा नहीं है, और यहाँ पे शनि भी यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य इसका शत्रु है। राहु शनि दोनों शनि सूर्य के शत्रु है। तो शनि खराब होने का पहला कारण 12वें घर में, ऊपर से सूर्य घर में दुश्मन का घर है, ऊपर से साथ में राहु बैठा है। और शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान का भी घर है, ये पढ़ाई का भी घर है, कितने आप पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे 5वें घर से। तो 5वें घर का मालक शनि, जो कि खराब जगह बैठा है, खराब राशि में बैठा है। तो शनि आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, ये पक्का कन्फर्म है। संतान संबंधी चिंता देखो जी, मुझे नहीं पता कि वो चिंता आपको क्या होगी, कोई ना कोई होगी। जहाँ हो सकता है आपकी संतान देरी से हो, या संतान बीमार हो, या संतान जीवन में आगे ना बढ़ पाए, या संतान खर्चीले स्वभाव की हो, या संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा हो। और शनि लेकिन 3 दृष्टि है, तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी दूसरे ग्रह के ऊपर, उच्च राशि है। साथ में यहाँ पे अपने घर को, नौमी यहाँ पे। वैसे इन ग्रहों को अच्छा कर देगा ये। तो यहाँ पे आप शनि का एक पाठ है वो पढ़ सकते हैं। तो रात के समय क्या करो, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। या अगर आपको लगता है कि भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो दूसरा शनि का जो उपाय है, शनि मंदिर माथा टेकने हर शनिवार को जाया करो। अगर पाठ नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, रहने दो, मंदिर माथा टेकने जरूर जाओ। क्योंकि आपके देखो जी, वैसे भी जो इष्ट देव है वो शनि देवता है, और इष्ट देव की पूजा उपासना करनी बहुत जरूरी है। तो चाहे पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकता हूँ, रोजाना पढ़ा करो रात के समय। और शनि मंदिर माथा टेकने हर शनिवार को जाना है। क्योंकि आपको आंखों में कष्ट दे सकता है 12वें घर में बैठ के शनि, आंखों में कष्ट होने के भी योग हैं। अब आपके यहाँ पे शुक्र की मैं बात करूं, शुक्र आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है भाग्य घर का। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर को, 9वें घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो भाग्य शुक्र से देखा जाएगा, जो कि बैठा है छठे घर में। और शुक्र इस घर का भी मालक है दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, दूसरे घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और भाग्य के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि छठे घर में खराब ग्रह में बैठे हैं। एक दो खराब योग बने, एक तो भाग्य भंग योग बना, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और धनहीन योग बना, आपको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, धन कहाँ पे आएगा, अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। मतलब शुक्र आपके साथ शर्त लगा के बैठा है, अगर घर से दूर जाएंगे वहां पे आपका भाग्य भी साथ देगा, आपको धन भी मिलेगा। तो शुक्र का भी आपके लिए उपाय करना जरूरी है, ताकि ये आपका भाग्य साथ दे और आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो। तो शुक्र के लिए क्या करना है, आप सुबह के टाइम शुक्र कवच का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो।
चाहे इसको पढ़ लिया करो, 2 मिनट का पाठ है, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चंद्रमा की बात करूं, ये 11वें घर का मालक है लाभ, ये भी लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आमदन कम, खर्चे बढ़ाएगा। और चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि आपको लाभ होगा, आमदन आपकी होगी जन्मभूमि से दूर जाने पर, क्योंकि ये विदेश का घर है। आपके काफी मात्रा में देखो जी विदेश जाने के जो होगा, विदेश का मतलब है घर से दूर जाना है आपने, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, और आपको फायदा भी होगा। जो कि आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, ग्रह भाई थोड़े से ज्यादा खराब है, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। तो एक बार अभी मैं रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। तो आपके देखो जी, अ, एक तो आपने जो करना है, सबसे जरूरी जो आपके लिए उपाय है वो है राहु ग्रह के। तो राहु के उपाय मैंने क्या बोले हैं कि सबसे पहले तो राहु के शनिवार से शुरू करो, मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देने हैं, फिर आपने राहु कवच और राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं रोजाना, रात के समय पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो जब तक राहु की है दशा। दान रोजाना करो और शिव जी की पूजा उपासना करो। बाकी आपको मैंने एक बोला कि शनि चालीसा का भी पाठ अगर आप पढ़ सकते हैं रात को पढ़ लिया करो, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो, और शनि मंदिर जाते रहो। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम जब तक बुध की है दशा। और गणेश जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर भी आप खासकर बुधवार को जा सकते हैं। और सूर्य को जल देना है, और संडे के दिन सूर्य का दान किया करो लाल रंग की वस्तुओं का। और सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। तो बाकी देखो जी, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा ग्रह थोड़े से भाई खराब है आपके ज्यादा। और बाकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी जो कुंडली में दिख रही है वो है मैरिज लाइफ में दिक्कत आपको आएगी। क्योंकि आपके मुझे ज़्यादा सवाल नहीं पता, आपने खाली ये बोला था कि कामों में रुकावटें आती हैं। और रत्न कौन सा धारण करूं, रत्न आप गुरु का धारण कर सकते हैं, इसके अलावा नीलम बिल्कुल धारण नहीं करना, शुक्र का रत्न धारण नहीं करना, बुध का पन्ना धारण नहीं करना, क्योंकि रत्न क्या करता है पावर को बढ़ाता है, नीच का बैठा है, पावर बढ़ेगी बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो रत्न सिर्फ गुरु का पुखराज धारण करना ताकि उसकी पावर बढ़े, उसके अच्छे फल बढ़े। इसके अलावा आपको मैं और अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और आपको फिर भी कुछ पूछना हो या आपको कोई इस बात मेरी समझ ना लगी हो, आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।